हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परशुराम लक्ष्मण संवाद से कक्षा 12 की हिंदी काव्य खंड से इस दोहे को और साथ में चौपाई को पढ़ेंगे। इसका अर्थ भी ग्रहण करेंगे। यह अक्सर एक खंड इसका पेपरों में आता है और इसका अर्थ आप सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनह देव सब धनुष समाना। लखन जी हंसकर कहते हैं, हंस कर हमरे जाना, हम तो यही जानते हैं, हम तो यही समझते हैं कि सुनह देव, हे देव, सब धनुष एक ही समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति, क्षति माने हानि, लाभ माने लाभू माने लाभ। क्या लाभ और क्या हानि। जून धनु तोड़े, जो इस धनुष को हमने तोड़ दिया है। देखा राम नयन के बोरे। श्री राम जी ने जब इस धनुष को अपने नैनों से देखा। भोरे माने सुबह सुबह। जब श्री राम जी ने अपने नयन से इस धनुष को सुबह सुबह देखा। छुवत टूट रघुपति ना दोसु, तो यह छूते ही टूट गया। मतलब यह धोखे से जब छुआ तो यह धोखे से टूट गया। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, कि हे मुनि, आप तो यूं ही बिना कारण अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, कि हे मुनि राज, आप तो बिना ही किसी काज के हम पर क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परस की ओरा। बोले चिते, मुनि बोले परस चिते, चिते मैंने देख कर, परस जो उनका फरसा है उसकी ओर देख करके बोले। मुनि अपने फरसे की ओर देख करके बोले, रे सटे ए दुष्ट, कि अरे दुष्ट, सुने ही स्वभाव न मोरा। क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो कि मेरा स्वभाव कितना क्रोध करने वाला है, क्रोधित स्वभाव है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। अपनी भुजाओं के बल से केवल मुनि जड़ जानहि मोही। हे बालक, क्या तुमको यह नहीं पता है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बाल ब्रह्मचारी अति को ही। यदि कोई इस धरती पर बाल ब्रह्मचारी है तो वह केवल मैं ही हूँ, कि मैं ही ऐसा मुनि हूँ, मैं ही ऐसा बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्या तुम यह नहीं जानते हो। तुम कैसे बालक हो। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि विश्व विदित है कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। और कई बार मैंने अपने भुजाओं के बल से, भुज बल भूमि भूप बिनु कीनी, अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं के विहीन कर दिया था। भूप माने राजा, बिनु माने बिना, कीनी माने किया था। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं के विहीन कर दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं है। ये तो विश्व विदित है। मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, साधारण मुनि नहीं हूँ, ऐसा परशुराम जी कह रहे हैं श्री लक्ष्मण से। विपुल बार मनि देखन दीन ही, सहस बाहु छेद निहारा। विपुल बार, कई बार लोगों ने ऐसा देखा है। सहस बाहु, शस्त्र बाहु को मैंने छेद निहारा, मैंने अपने भुजाओं के बल से शस्त्र बाहु को छिन्न भिन्न कर दिया था। और यह इसी फरसे का कमाल है। मेरे इस फरसे की तरफ देखो। परसु बिलो की महीप कुमारा, कि हे राजा के कुमार, राजपुत्र। महीप कुमारा मतलब राजा के पुत्र। विलोक, परसु विलोकु, इस फरसे को देखकर यह समझ जाओ कि मैंने इस फरसे के द्वारा कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया था। मातु पितहे जनि सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे बालक, क्या तुम अपने वंश का, अरे राजा के पुत्र, हे बालक, क्या तुम अपने वंश का नाश करना चाहते हो। महिष किशोरा मतलब कि राजा के पुत्र, क्या तुम अपने कुल का नाश करना चाहते हो। मातु पितु जनि सोच बस, कि अपने माता पिता के विषय में सोचो और मुझसे बहस क्यों करते हो। गर्भई के अर्भक दल परम मोर अति घोर, मतलब मेरा फरसा इतना कठोर है कि गर्भ में ही यह इतना भयानक है, यह इतना कठोर है कि गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है।
अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मतलब कि मेरा फरसा इतना घोर है, इतना कठोर है कि यह गर्भ में ही पलने वाले शिशुओं का नाश करने वाला है। और तुमको मुझसे ज़रा भी डर नहीं लगता? तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। मतलब परशुराम जी के कहने का ये मतलब है कि यदि मेरे फरसे ने तुमको मार दिया तो तुम्हारे माता पिता का क्या होगा, और इस प्रकार मुझसे बहस मत करो। तो यह परशुराम जी कह रहे हैं। तो ये प्रस्तुत जो पद्यांश है ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम एवं परशुराम दोनों के प्रताप का बहुत ही सहजता से यहाँ पर चित्रण किया है, कि परशुराम के प्रताप का भी और श्री राम जी के प्रताप का भी। ठीक है, अब क्या है इसका शिल्प सौंदर्य क्या है? इसमें शिल्प सौंदर्य यह है कि काव्यांश की भाषा जो है सरल है और प्रवाहमयी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो संवाद है यह अवधी भाषा में है। इसमें चौपाई भी हैं और इसमें छंद भी है, चौपाई भी है, इसमें छंद भी है, छंदयुक्त इसमें क्या है, पंक्तियां हैं। परशुराम की वीरता एवं क्रूरता अभिव्यंजित हुई है। इसमें परशुराम की वीरता कहाँ है कि उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से कई बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों के विहीन कर दिया था। अब इसमें क्रूरता इनकी कहाँ है कि वह छोटे से बालक को यानी कि लक्ष्मण जी को देख करके कह रहे हैं कि मेरे इस फरसे ने कई बार मतलब क्षत्रियों इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया है, और मेरा फरसा इतना कठोर है कि यह गर्भ के शिशुओं का भी नाश करने वाला है। ये इसमें परशुराम जी की क्रूरता अभिव्यंजित हुई है। परंतु परशुराम जी यह सब क्रोध के कारण कह रहे हैं कि जो शिव धनुष उनको दिया गया था और उन्होंने वह शिव धनुष राजा जनक जी को दिया था, और उस शिव धनुष को श्री राम जी ने तोड़ दिया। तो यह इस क्रोध में इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे परशुराम जी का क्रोध और क्रूरता दिखाई दी है। यहाँ पर वीर रस भी है और रौद्र रस भी है, दोनों ही रस यहाँ पर पाए गए हैं। अब देखिए शब्द योजना भावानुकूल है, जो भी शब्द योजना है भावानुकूल है। जैसे भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी। और यहाँ देखिए सुनो देव सब धनुष समाना, तो ये क्या है, यहाँ पर भावानुकूल बन पड़ी है। यह ओज गुण की प्रधानता, यहाँ पर ओज गुण की प्रधानता, अगर इसे तरीके से अगर गाया जाता तो इस तरह से बोला जाएगा, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना, काछति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बनु काज करई कत रोसु, बोले चित्त परस की ओरा, रेसठ सुनऊ स्वभाव न मोरा, बालुक बोले बधो नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। इस तरह से इसमें क्या है, ओज गुण की प्रधानता है और शब्द योजना भावानुकूल है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। किसमें, हंसी हमरे में, काज करियत में, सठ सुने स्वभाव में, बालक बोली बधु जड़ हानि आदि में, ब्रह्मचारी में, विपुल बार, ठीक है, ब्रह्मचारी, इन सब में क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो इसे आप अच्छे तरह से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।